बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketswaves.com। आज की वीडियो में सब लोगों को खुशामदीद। आज बात कर लेंगे इंडेक्स को, इंट्राडे के पेज को ही हम डिस्कस कर लेंगे। इंडेक्स के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेंगे टीआरजी के बारे में और लॉटिक केमिकल्स के बारे में हम बात कर लेंगे, और इसके अलावा हम बात कर लेंगे FCEPL के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और या फिर इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर नहीं होने चाहिए। फाइन जी, चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स की। अगेन इंडेक्स का ये जो प्रीवियस चार्ट था, इसके ऊपर हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि इस ब्लू वेव 5 के अंदर हमें एटलीस्ट 5 आवर्स का एक साइकिल रिक्वायर्ड था, और ये जो रेड वेव 4 है वो अपर लाइन ऑफ द बेस चैनल से ऊपर जाके यहाँ पे एक सस्टेन हुई थी, और उसके बाद हमें एक न्यू हाई रिक्वायर्ड था एटलीस्ट इस 61.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है इसको अप्रोच कर सकती थी मार्केट। अगर देखा जाए करंट चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5 ईयर्स का साइकिल हमें कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें वेव 4 यहाँ पे आके कंप्लीट हुई थी, और इस वेव 5 के ऊपर अंदर भी हमारे पास 5 ईयर्स का एक साइकिल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग इस ब्लू वेव 5 के अंदर यहाँ पे ये जो इम्पल्स साइकिल है ये यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो ये जो इम्पल्स साइकिल हम वेव 1 का हाई और वेव 3 का हाई जो है वो उसको मिला के ये बन रहा है, तो ये 5 के लिए भी इसी अपर लाइन ऑफ द इम्पल्स साइकिल यहाँ आके ये मार्केट जो है वो यहाँ पे इट लुक्स लाइक दैट के यहाँ पे रजिस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है रिसेंट, ये इतना इनफ नहीं है कि इसको बेस बना के हम डिसाइड कर सकें कि हमारा जो सफ़र है बेरिश वो शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसके लिए एटलीस्ट एक 5 ईयर्स का साइकिल हमें रिक्वायर्ड होगा। हो सकता है यहाँ पे ये वेव 1 हो, वेव 2 हो, वेव 3 के लिए एक्सटेंडेड वेव 3 हो, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन में वेव 4 और फिर एक वेव 5 के लिए नीचे होनी चाहिए। मैं बसाते खुद चाहूँगा कि एक 5 ईयर्स का साइकिल विद द डेली क्लोज बिलो 85,000 से नीचे एक डेली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो वो ये डिफाइन कर सकता है कि हमारा जो ये वेव 5 है, ब्लू वेव 5, वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका हमारा जो बेरिश सफ़र है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे प्ले हो जाता है। एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज बिलो दिस लेवल, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का साइकिल हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी, अगर कि नहीं एक न्यू हाई मिल जाता है आने वाले सेशन के ऊपर, तो फिर हम अपनी जो वेव काउंट है उसको एडजस्ट कर लेंगे। चलें जी, चलते हैं स्केल्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेंगे टीआरजी को। टीआरजी का ये वाला जो चार्ट था, बल्कि इससे भी हाँ ये वाला जो चार्ट था, इस चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेव सी जो बी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर है। फिर हम इसको एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना चाहिए। अगर इसका करंट चार्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पे इस लो के बाद ये जो डेवलपमेंट देखने को मिली, दैट कैन बी काउंटेड इनटू 5 लीडिंग डायगोनल में वेव 1, एक रनिंग फ्लैट, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। यहाँ पे ये वेव 5 का एक साइकिल इस ब्लू वेव 1 के अंदर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें मिलना चाहिए, दैट कुड टेस्ट द 61.8% की जो रिटेस्टमेंट लेवल है वहाँ तक आ सकती है। ये वो एरिया हो सकता है जहाँ से हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमने बात की थी लॉटी केमिकल्स के बारे में। अच्छा जी, इसका मैं कहाँ से ना देखूँ, इस चार्ट का जो एक स्टेप वाइज जो है यहाँ पे इसने परफॉर्म बड़ा खूबसूरती के साथ किया है। यहाँ इस लो के बाद कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वेव 4 के लिए, फिर वेव 5 के लिए एक न्यू लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो इसके नेक्स्ट चार्ट अगर हम देखें तो वो ब्लैक वेव 4 जो है वो यहाँ के कंप्लीट हो चुकी है 3 वेव्स के साइकिल में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक न्यू लो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका नेक्स्ट चार्ट देखें तो 4 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद वेव 5 के लिए नीचे प्राइस आई। फिर ये जो राइज हमें देखने को मिला था ये इतना कन्विंसिंग दो के नहीं था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का साइकिल अगर हमें मिल जाता है तो समहाउ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो बॉटम है यहाँ पे इस ब्लू वेव सी के लिए वो शायद के इंटैक्ट हो।
देखते हैं अगले जो चार्ट है उसमें अगर हम देखें तो ये जो राइज देखने को मिला है, ये राइज बड़ा मतलब दो के हम ये एक ग्रेजुअल राइज था, बड़ा वीड किस्म का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टिल हम इसको काउंट कर सकते हैं। एक रेड वेव 1 के अंदर लीडिंग डायगोनल, फिर रनिंग प्लेट में वेव 2, फिर हमारे पास वेव 3, एक छोटी सी वेव 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर वेव 5 के लिए भी यहाँ पे एक न्यू हाई प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे रूल ऑफ अल्टरनेशन जो है वो भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो टाइम स्पेन यहाँ पे वेव 4 के लिए यूज़ हुआ है वो टाइम स्पेन बहुत कम है कंपेयर टू वेव 2 के लिए। ठीक है, जाहिर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये 5 वेव्स का साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक साइकिल हमें रिक्वायर था। एक स्ट्रांग बेरिश ड्रॉप हमें देखने को मिला है, फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव बी के लिए प्राइस ऊपर जा सकती है और फिर वेव सी के लिए शायद के नीचे आ जाए। अगर उसके बाद का जो चार्ट, करंट चार्ट अगर हम देख लें तो इस 5 वेव्स के साइकिल के बाद की जो डेवलपमेंट थी, वेव ए कंप्लीट हुई, वेव बी के लिए शायद कि यहाँ पे ये वेव बी कंप्लीट हुई हो या मज़ीद थोड़ी सी जो प्रोलॉन्ग हो, ये एक कंसोलिडेशन और यहाँ पे एक और मतलब एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग सा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे वेव बी के अंदर अनफोल्ड हो सकता है और फिर उसके बाद एक न्यू लो के साथ वेव सी कंप्लीट हो सकती है, जो 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ तक आ सकती है। रिमेंबर दिस वन के हमने ऑलरेडी 61.8% की रिट्रेसमेंट लेवल को भी अचीव कर लिया है और प्रीवियस वेव 2 का जो स्विंग लो था उसको भी हम टेस्ट कर चुके हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे अब इस एक ड्रॉप को, मैं इस एक ड्रॉप को शायद कहना कि ये वेव 2 है, यहाँ पे कंसोलिडेशन ख़त्म हुई है, ये बहुत नामुनासिब होगी, क्योंकि हम ये राइज को देख रहे हैं तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। ये भी राइज जो है एक करेक्टिव राइज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो दैट्स वाई हम वी आर एक्सपेक्टिंग एक न्यू लो के साथ वेव बी जो है, वेव सी जो है वो नीचे आ सकती है। इस 78.6% के आसपास से हमें एक 3 वेव्स का साइकिल अगर हमें ऐसे मिल जाता है तो यहाँ से हमें पूरा जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कंसिडर करना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। नेक्स्ट हमने बात की थी FCPL के बारे में। इस चार्ट को अगर हम देख लें तो यहाँ पे एक साइकिल हमें मिला था 5 वेव्स का, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का साइकिल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारी कॉल भी थी 59 के एरिया से कि हम यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। तो आज के जो करंट चार्ट है इसमें अगर हम देखें तो वो वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई, फिर उसके बाद एक स्टेटअप यहाँ पे वेव 3 के लिए प्राइस ऊपर चली गई। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 3 वेव्स का 2 के हमें साइकिल मिल चुका है, यहाँ पे हो सकता है ये इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ये वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, या फिर कि मज़ीद थोड़ी सी कंसोलिडेशन लंबी हो जाए यहाँ पे। अच्छी बात है अगर हो जाती है तो वेव 4 के लिए ही होगी, इस एज लॉन्ग एज प्राइस स्टेज बिलो दिस लेवल और इस बेस चैनल से ऊपर ही अगर प्राइस रहती है तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वेव 4 के लिए कंसोलिडेशन हो रही है, फिर उसके बाद वेव 5 के लिए एक न्यू हाई हमें मिल सकता है। ठीक है जी। अब इसके मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इसकी रिकमेंडेशन जो थी लॉन्ग में भी कंसिडर फ्रॉम 59, देखें स्टॉप्स हमारे पास 54 थे। अभी जो रिसेंट हमारी रिकमेंडेशन है कि होल्ड, ये जो बाइंग हमने की हुई है उसको अब हम होल्ड करेंगे, क्योंकि हम इस वेव 5 के आसपास जाके हम यहाँ इस एरिया के आसपास हम अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। आज के लिए बस इतना ही। क्विक सी एक वीडियो मैं करना चाह रहा था आप लोगों के साथ वीकली बेसिस पे। इंशाल्लाह हर वीकेंड पे ज़रूर हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ यूट्यूब पे हम शेयर कर लें। आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि वीडियोज़ को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। आप ख़ुद भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों से भी कहें, और हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप ले लें और ये सारा डेटा जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। और 4 मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर हम जो है अपनी एनालिसिस देते हैं, वीकली, डेली, आवरली और इंट्राडे के पेजेस पे। इसके अलावा हमारे पास हॉट पिक्स हैं, जो एक ट्रेड रिकमेंडेशन जो होती है, कैलकुलेटेड ट्रेड रिकमेंडेशन, वो इन हॉट पिक्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है खुद भी आइएगा, ज्वाइन कीजिए हमारी वेबसाइट को, रजिस्टर करें और अपने डिज़ायर मेंबरशिप प्लान को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।